हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इससे पहले एनपीओ का मैं बाकी डिटेल बताऊंगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपके लिए लेकर आया हूं। इस न्यूमेरिकल में मैं आपको सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एक बार पढ़िए, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, क्या टॉपिक हुआ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है हमारा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे लिए एक्रूअल बेसिस पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से होता है। तो यानी कि यहां पर इस पॉइंट पर जो हमें डिस्कस करना है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, सबको एडजस्ट करते हुए चलना है हमें। फॉर द ईयर एंडिंग, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस डेट पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं थोड़ा सा डेट पुरानी है। 31 दिसंबर 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ साई राम चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है, ये तो आपको पहले बता चुका हूं मैं कि भाई जो एनपीओ हैं वो सभी कौन से हैं? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, क्लब्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दिया है और वो पूछ रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करेंगे हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम है इसमें जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो प्लस होता है। देखिए, आपने पढ़ा ये 31 दिसंबर 2005, तो 2005 का दिसंबर, ये तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये तो हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। तो हमेशा क्या करना है आपको, जो आउटस्टैंडिंग है, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये हमेशा प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होगा। क्लियर है? एडवांस में अपोजिट होगा। भाई एडवांस है, आउटस्टैंडिंग एडवांस दोनों अपोजिट चीजें हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। तो जनरली अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल ही मानूंगा मैं, ऐसे टिपिकल नहीं मानता, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या मेरे पास अवेलेबल। इन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इसी तरह से सब्सक्रिप्शन एडवांस प्रीवियस ईयर करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग ये आपने देखिए जनरल भी अगर आप पढ़ा हो तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं और एडवांस माइनस कर देते हैं, वही हम कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग प्लस कर रहे हैं, एडवांस माइनस कर रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर से है तो अपोजिट होगा, क्योंकि करंट ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स हमेशा करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं। प्रीवियस ईयर से हैं तो इसका अपोजिट कर दिया। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस तो ये प्लस। अब अवेलेबिलिटी क्या है, वो कह रहा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ध्यान देना, ये मुझे दिया हुआ रिसीव्ड, यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू हमें अमाउंट मिला हुआ है कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला इस साल 3,25,000। ओके, तो 3,25,000 हमें एक अमाउंट रिसीव्ड हुई, जिसमें 20,000 आउटस्टैंडिंग है, 5,000 एडवांस है। क्लियर? तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एंड देन अगर प्रीवियस ईयर में भी 24,000 आउटस्टैंडिंग था, 2,200 प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए। तो इस क्वेश्चन में ठीक है, हमें चारों वैल्यूज दे रखी हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, लेकिन क्वेश्चन में कोई और नया टेक्निकल पॉइंट मेंशन नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात है प्रेजेंटेशन की कि भाई एग्जाम में हम इसे किस तरह से प्रेजेंट करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ठीक है हम इसको प्रेजेंट तो करेंगे, प्रॉपर सेंस में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारी पहली स्कीम है कि हमें मिशन 100 में वर्क करना है, कि हमें अकाउंटेंसी में पूरे 100 मार्क्स लाने हैं। तो 100 लाने हैं तो प्रेजेंटेशन भी बढ़िया करनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन ठीक है मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में आपके पास टाइम कम है तो आप इस क्वेश्चन को फिर फटाफट भी कर सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा। मैंने आपको ये 4 वैल्यूज बता दी हैं, 4 वैल्यूज क्या कर दी हैं, बता दी हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको किस तरह से सॉल्व होगा। तो 3,25,000 क्या हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन, ऐसे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसके लिए बना रहे हैं हम? इनकम और एक्सपेंडिचर।
तो सबसे पहले लाइन मिलेगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमेशा कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो कहां से होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, 3,25,000, 3,25,000। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, पूरा लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ठीक है, फिर इसमें माइनस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन हम लोगों को बिल्कुल। कहां से स्टार्ट करना है हमेशा, अगर क्वेश्चन में रिसीव्ड दिया है और हमें निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन आने वाला है, तो हम इसके अंदर 3,25,000, इसमें हमने ऐड करना है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, लेस करना है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, एडवांस में क्या बताया मैंने आपको, फिर आप ऐड ही कर लीजिए लो, ऐड करेंगे तो एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रिलेटिंग टू करंट ईयर। अभी मिला तो मुझे पिछले साल था, मिला तो कब था, लास्ट ईयर, लेकिन मिला कब के लिए है, मिला तो इसी साल के लिए है। तो इनकम कब की है, ये इस साल की, तो करंट ईयर की इनकम है, इनकम रिलेटिंग टू करंट ईयर बट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से लाकर हमने यहां इसको ऐड कर दिया। अब एक अमाउंट हमें यहां से लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हम एक अमाउंट जो हमें इस साल मिली थी, लेस एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर्स, इस साल की नहीं है। देखिए मिला है एडवांस, लेकिन वो कब के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। कब के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ध्यान से देखिए हमारे पास एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो अब देखते हैं चारों पॉइंट्स में क्या है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है, 20,000, तो इसमें 20,000 हम प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या लिया था, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 24,000, कितना था, 24,000, तो ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में कितना एडवांस मिला था, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस मिला था 2,200, तो 2,200 इसमें हम प्लस कर देंगे, और प्रीवियस ईयर में जो इस साल हमें एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो है मुझे 5,000, जो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो अमाउंट निकल के आ जाएगी, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां थोड़ा ध्यान देना कि जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एग्जाम में कंप्लीट फुल फॉर्म में लिखिए। जैसे नीचे लिखिए मैंने अमाउंट, तो पूरा लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको और बता दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देख लीजिए अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 325 का, मैंने आपको दिखाया था अमाउंट, ऐड किया मैंने 20 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लेस किया 24 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ऐड करा एडवांस जो मुझे प्रीवियस ईयर में मिला था इस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए, और जो करंट ईयर में मुझे मिला लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए वह माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो कौन कौन सी अमाउंट माइनस हुई, दो अमाउंट माइनस हुई, 24 और 5, 24 और 5, यानी 29,000 तो मुझे करना है माइनस, ठीक है, और 22,200 करना है प्लस, 22,200 मुझे करना है प्लस, और ये करना है माइनस। तो माइनस वाली अमाउंट ज्यादा है कितनी, 6,800, तो इस अमाउंट में से 6,800 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 6,800 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3,17,200, नहीं 8,000 आएगा। ठीक है, 3,18,200,
होगी कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने आपको एक फ्रेश क्वेश्चन कराया है, लेकिन इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में आपके लिए सारे क्वेश्चंस के लिए सारा थियोरेटिकल पोर्शन और कुछ पहले से ही न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ये तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर वो क्वेश्चंस हमारे को समझ तो आ रहे हैं, थ्योरी पोर्शन सारा क्लियर हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप और करा देंगे तो हमें इसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। तो मैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं। ये सब क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में भी कंप्लीट करा चुका हूं, और उस वीडियोस में मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब की डिटेल एक्सप्लेन की थी। तो यहां भी आप इसमें से बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट का कंसेप्ट सीधा सीधा क्या होगा कि जितने भी आपने 4 टर्म्स लिखे हैं 1 2 3 4, जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स में और एडवांस लायबिलिटी में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम है, इसका आउटस्टैंडिंग आता है असेट्स में, करंट ईयर का करंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। एडवांस लायबिलिटी है, लायबिलिटी में शो होगा करंट ईयर का करंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको प्लेलिस्ट में आप लगातार देखें। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको टोटल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने प्रोजेक्टर का यूज नहीं किया था, मैं थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में लेकर प्रोजेक्टर के थ्रू आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, और अभी मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाकर आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें डालूंगा। तो आप मुझे लगातार इसमें फॉलो करते रहें, मुझे मैसेज करते रहें। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके अकॉर्डिंग और नई वीडियो और आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व करता रहूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी है बेल आइकॉन उसको प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।